ज़िंदगी तजर्बात का नाम है। इंसान गिरता है, संभलता है और फिर सीखता है। तो आज की रेसिपी भी ऐसी ही है। आज एक वायरल रेसिपी को ट्राई कर रही हूँ। देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मुझे जुनून हुआ कि ये वायरल रेसिपी ट्राई की जाए जो सिर्फ आलू से ही तैयार होती है। बज़ाहिर रेसिपी देखने में और खाने में टेस्टी थी, मगर मुझसे कहाँ मिस्टेक हुई ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलें फिर रेसिपी बना लेते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 अदद आलू। कच्चे आलू हैं, छील लिए हैं और अच्छे तरीके से धो लिए हैं। वज़न में देखें तो तकरीबन 300 ग्राम के बराबर होंगे। अच्छा, आलू के आप लोगों ने बड़े बड़े से क्यूब काट लेने हैं, किसी तरीके से भी काट लें, बस आलू की कटिंग करनी है। अच्छा, आलू को काट लेंगे तो हम इसे बॉयल करेंगे, लिहाजा मैं ढेर सारा इसमें पानी डाल रही हूँ। आलू में इस स्टेज पर आप लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं करना। पानी इतना डालें कि आलू इसमें अच्छे तरीके से डूब जाए। फ्लेम को ऑन करें, कवर लगा दें और आलू को बॉयल करने के लिए छोड़ दें, इतना कि ये 100% गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। आलू अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं। चले जी, आलू सॉफ्ट हो गए तो इन्हें निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद आलू को हमने ठंडा नहीं करना। यही इस रेसिपी में अहम चीज़ है। जो भी रेसिपी मैं बनाती हूँ उसमें उबले हुए ठंडे आलू का इस्तेमाल करती हूँ, मगर आज जो ये वायरल रेसिपी मैंने देखी है उसमें गरम गरम आलू को ही मैश किया जाता है। तो ये रेसिपी मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ। आप लोगों को बड़ी ही ईमानदारी से बताऊँगी कि आप लोगों को ये ट्राई करनी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। आलू को मैश करेंगे, साथ के साथ हाफ़ टी स्पून इसमें नमक भी डाल दें और मैशर की मदद से आप आलू को इतना मैश करें कि ये बिल्कुल क्रीमी हो जाए। इसमें ज़र्रा बराबर भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। आलू अच्छे तरीके से मैश हो जाएं तो अब हम इसमें डालेंगे सेकंड जो चीज़ है वो है कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर डालूँगी मैं इसमें 100 ग्राम के करीब, तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम है। और अगर टेबल स्पून में देखा जाए तो 8 से 10 टेबल स्पून है। अच्छा, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आलू में मिक्स करें। गरम-गरम आलू में ही आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर को मिक्स करना है। जैसे-जैसे आप लोग मिक्स करते रहेंगे, ये एक डो की शेप में आ जाएगा। जैसे ही आटे की तरह दिखने लगे ना, आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें और मुक्की लगाकर आटे की तरह गूँध लें, नीट कर लें। जैसे ही आलू नीट हो जाएंगे, काउंटर पर डालें हल्का सा ऑयल और इसका एक रोल बनाकर आप लोगों ने तैयार कर लेना है। कटिंग कर लेते हैं इस रोल की। इस रोल की कटिंग करने के बाद मैं एक पीस उठाऊंगी और इसे हल्का सा लंबा करेंगे और फिर इसमें से गोल गोल बॉल्स निकाल कर तैयार कर लेंगे। इतनी जैसे कोफ्ते का साइज़ होता है ना, बस उतना ही आप लोगों ने बॉल्स बनाकर रेडी कर लेनी है और सारी ही बॉल्स बना लेनी है। तो सारी ही आप लोगों ने ऐसे ही बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। अब हमने इनको शेप देनी है। तो शेप देने के लिए ऑरेंज जूस निकालने की जो ऊपर की लिड होती है ना, बस उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो इस ढक्कन के ऊपर आप लोगों ने हल्की सी ऑयलिंग कर देनी है। ऑयल ग्रीस करेंगे ना तो शेप अच्छी आएगी। चलें जी, एक पोटैटो बॉल उठाएंगे और हल्का सा हाथ की मदद से प्रेस करें और इस ढक्कन के ऊपर इस तरीके से लगा दें। अब हल्के हल्के से हाथ से प्रेस करेंगे ना तो एक बेहतरीन सी खूबसूरत सी कटोरी बन जाएगी जो कि ईज़िली निकल आएगी। देखें, लग रही है ना खूबसूरत। रेसिपी यहाँ तक तो देखने में बड़ी ही खूबसूरत, अट्रैक्टिव और आसान नज़र आ रही है, मगर आगे चल के देखते हैं कि मुझसे गलती कहाँ पर हुई। तो मैं सारी ही कटोरियाँ ऐसे ही बनाकर तैयार कर लूँगी। अब ऑयल को मैंने गरम किया मीडियम टू हाई फ्लेम पे। एक एक करके ये क्रैकल्स या कटोरियाँ डालती जा रही हूँ। 1 से 2 मिनट के लिए तो हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि इसमें डले हैं आलू और फ्राई करते वक्त आलू काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे। मगर जैसे ये गरम ऑयल में गईं, ये कटोरियाँ खुल सी गईं। बिल्कुल ऐसे जैसे आलू की टिक्की बनाते हैं ना, वैसे ही हो गई। तो यहाँ पर जो मुझसे मिस्टेक हुई वो ये कि मैंने इन्हें तेज़ गरम ऑयल में डालना था, जबकि मैंने इन्हें डाला है मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम ऑयल में। तो कटोरियाँ खुल गई और बिल्कुल फ्लैट हो गई। रेसिपी आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों से गलती ना हो।
अच्छा, रेसिपी आप ये बनाएंगे, बनेगी तो बेहतरीन, खाने में भी टेस्टी है, मगर आप इसे जल्दी से सर्व कर दें। अगर आप लोगों ने इसे 5 से 10 मिनट के लिए भी रखा ना, तो ये सॉगी हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी और क्रंची हैं। तो देखें, बिल्कुल गोलगप्पे की तरह क्रंची हैं, मगर 5 से 10 मिनट के लिए ही आप इसे रखेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, एकदम डबल रोटी की तरह। तो अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही है तो बनाएं। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ये रेसिपी बनाएं। मैं इसे सर्व करूँगी केचप के साथ। आप इसे हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में तो टेस्टी हैं ही, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और बहुत जल्द सौगी और नरम पड़ जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।